तो देख रहे हो मेरे प्यारे भाई, आज का पहला क्वेश्चन अपना यही रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देर क्यों करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा लो और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दो। जितने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा उतने अच्छे तरीके से पूरे यूट्यूब पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, वादा है आपसे। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ने क्या बताया था चर पृथक्करण विधि में कि y वाला सेपरेट कर लो और x वाले को अलग सेपरेट कर लो। बस यहाँ पर भी हम भी वही करेंगे। ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है अपने पास dx वाला है और ये पूरा टर्म dy वाला है। dy वाले को आप क्या करो, लेफ्ट साइड में रखो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। dy वाले को लेफ्ट साइड में रखेंगे, क्या बनेगा y अपॉन एक्स dy। और ये चीज उधर गया तो माइनस में जाएगा, माइनस e टू दी पावर x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। इस तरह से अब जिधर dy है उधर आप y वाला फंक्शन रखिएगा और जिधर dx है उधर आप x वाला फंक्शन रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ e टू द पावर x दिखाई दे रहा है ना, इसको ले आओ इस तरफ, तो ये बन जाएगा y और बट्टा में क्या आ जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, हाँ गलत हो गया, इधर क्या है y और देखो साथ में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाला फंक्शन है ना, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, इधर बचा क्या अपने पास, माइनस में e टू द पावर x बचा और इधर क्या है बट्टा में x है, ये चला जाएगा इधर गुना में x। ठीक है, और साथ में dx। ठीक, लाइन थोड़ा गड़बड़ा गया ना, चलो लाइन गड़बड़ा गया तो उसको हम सीधा करेंगे। हमको लगा भाग में आएगा इसीलिए। ठीक है, देखो पूरा ही मिटाते हैं हम। जो भी अपना इसमें y वाला फंक्शन दिखा रहा है उसको लेफ्ट साइड में रख लो, जो भी x वाला दिखाई दे रहा है उसको आप राइट साइड में रख लो। तो हम क्या करेंगे, इधर x नहीं ना दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो, ये e टू द पावर x है और ये रूट अंडर वाई स्क्वायर, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y के डिवाइड में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर टर्न तो डी वाई। चूंकि इधर हमने x नहीं लिखा तो x को भेजना पड़ेगा उधर गुना में, तो ये आ जाएगा माइनस x आ जाएगा गुना में किसके, तो e टू द पावर x के, और इधर लग जाएंगे ds। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चीज। अब दोनों तरफ सेपरेट हो गया सब कुछ, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। समाकलन करने पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका प्यारा सा आंसर अपने पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर हो गया डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx। अब दोनों ही इंटीग्रेशन करना आप लोग जानते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव अगर हम चाहेंगे तो माइनस 2y होगा। ऊपर में माइनस 2y पुराना कोई भारी बात है नहीं है, भारी बात। यहाँ देखो x इंटू ई टू द पावर x है, दो फंक्शंस का गुना है। यहाँ पर हम आइलेट वाला मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसमें हम करते हैं, क्वेश्चन क्या था अपना, चलो बहुत ठीक है, अच्छा है। अगर हम ध्यान दें तो 1 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2y। तो माइनस 2 आपको पुराना होगा, तो अगर हम माइनस 2 से ऊपर में गुना करते हैं तो माइनस 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा ना बाहर में। चलो ये चीज हो गया, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। देखो जो फंक्शन है नीचे उसका डेरिवेटिव पूरा गया है अच्छे तरीके से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx। बहुत ही प्यारा सा चीज है, माइनस इधर वाला और माइनस इधर वाला आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर दोनों गुना होकर के क्या बन जाएंगे प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन में करते हैं, माना z इक्वल टू क्या चीज 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो डेरिवेटिव इसका dz क्या हो जाएगा, माइनस 2y dy, जो कि माइनस 2y dy है हमारे पास। तो यहाँ क्या बनेंगे, बाहर में है 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर z और यहाँ का बन जाएगा dz और इक्वल टू इधर लगेगा u इंटू वी वाला रूल आइलेट। तो इसको हम क्या करेंगे, u बनाएंगे और एक्सपोनेंशियल को v बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम आइलेट कहीं पर लिखेंगे ILATE तो e वाला सबसे लास्ट में आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट मतलब ई वाला जो है फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे जो लास्ट में आता है उसको हम भी मानते हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा x गुना में इंटीग्रेशन e टू द पावर x का x के सापेक्ष, फिर माइनस डेरिवेटिव x का x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर x का x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ऐसा बनेगा फॉर्मूला। एक स्टेप और देख लो, यहाँ देखो 1/2 है, ठीक है, गुना 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट अंडर z। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट अंडर z। ठीक है,
और इक्वल टू इधर बनेगा x और e का पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। तो ओवरऑल अंदर वाला e का पावर x बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चलो समझ गए। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ ध्यान देना, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया अपने पास, केवल रूट अंडर z। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ x e टू द पावर x है तो हम लिख लेते हैं x e टू द पावर x, और फिर माइनस में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, और प्लस में c। ठीक है, अब क्या करो, z का वैल्यू पुट कर लो। z अपने किसको माना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, अब प्यारा सा आंसर जो होगा अपना बस इसी वाले टर्म से निकल करके आ जाएगा। अपना प्यारा सा आंसर है x e टू द पावर x माइनस में e टू द पावर x और माइनस में, बहुत ही अच्छा सा चीज है, बहुत ही अच्छा सा चीज है। देखो अब क्या करो, इस c को ही इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, c को इधर ले आएंगे तो बचेगा x e टू द पावर x और माइनस में e टू द पावर x बराबर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, अगर आपको मन है तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो बस जो भी खेला है अपना कांस्टेंट का खेल है। ठीक है, बाकी प्रोसेस बनाने का यही है। ठीक है, आंसर भले ही आपका अलग अलग आता है, लेकिन आप चाहें तो बुक से आंसर मैच कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शन जो भी है चर पृथक्करण विधि से इसका हल करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो भी dy वाला टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड में रखो, जो भी dx वाला टर्म है उसको आप राइट साइड में ले जाओ। तो क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे तो माइनस वाई और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बचेंगे इधर, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में क्या बन जाएगा dx। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, माइनस को अभी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि देखते हैं यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होगा, तो माइनस कहीं ना कहीं लाना ही है। कहाँ पर लाना है तो सोचेंगे, इधर dy है तो इधर y वाला फंक्शन सब ले आओ, माइनस y को रहने देते हैं, और इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इधर बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर dy है, इधर हम रहने देते हैं माइनस एक्स को, और इधर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ले आते हैं भाग में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से हो गया। अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, माइनस को रहने दो, क्या बन जाएगा ये माइनस, अगर हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने के बाद ही हम किसी चीज से गुना या भाग करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इक्वल टू माइनस इधर बाहर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y होगा, तो मतलब 2 लाना है तो हमको इधर 2 से भाग भी करना पड़ेगा बाहर में, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लाना है तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से गुना किए हैं तो 2 से हमको बाहर में भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो क्या करेंगे, माना z1, इसको मान लेते हैं z1 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो dz1 क्या हो जाएगा, dz1 इक्वल टू 2y dy, ये हो जाएंगे। अगर दूसरा टर्म में माना z इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz2, z2 मान लो इसको, इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस 2x, तो इस माइनस को आप क्या करो, इसके अंदर भेज दो। चलो माइनस 2x dx है अब dz2 के बराबर, तो नाउ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं अब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक काम और करो ना, इस माइनस को भेज दो ना उधर, तो इस माइनस को हम क्या करते हैं इधर ही भेज देते हैं, y वाला टर्म को हमेशा पॉजिटिव ही रखना, तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएंगे इंटीग्रेशन, और नीचे में क्या है अपने पास z, और ऊपर वाला टर्म किसके बराबर है, z1 है, तो ये बन जाएगा dz1। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है अपने पास -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाला टर्म को हमने z2 माना है तो नीचे में हो जाएगा z2, ऊपर में -2x dx है वो dz2 के बराबर है, तो एक देकर के यहाँ हम dz2 लिख देते हैं। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, तो ये हो जाएंगे 1/2 1/2 log ऑफ mod ऑफ z1 इक्वल टू माइनस का 1/2 log ऑफ mod ऑफ z2, और प्लस में दोनों जब log में ही है तो हम log में ही कांस्टेंट भी ले लेते हैं log c। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इस log वाला टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ z1, हमने किसको माना था 1 प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है, ये वाला चीज इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ
Z2 हमने किसको माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या बन जाएगा लॉग ऑफ C। ठीक है, एक काम और करो ना, क्यों 1/2 का झंझट पालेंगे। कांस्टेंट जो है ना उसको भी हम log C ले लेते हैं, चाहे चलो आगे चल के हम थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप C1 मान लो, क्योंकि आगे चल के कांस्टेंट चेंज होगा ही, आपको पता है हमें भी पता है। इस दोनों लॉग को अगर हम जोड़ते हैं एक जगह, चाहे 1/2 कॉमन लेते हैं, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या चीज, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और प्लस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएंगे लॉग ऑफ C1, ये होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये जो दो भाग में है उधर जाकर के गुना में चला जाएगा, और इधर वाला लॉग आपस में आर्गुमेंट इसका गुना हो जाएगा, क्या बन जाएंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड बंद, और इक्वल टू ये बन जाएंगे 2 लॉग ऑफ C1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, क्या बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड बंद कर दो, और इधर से 2 जो लॉग के गुना में है वो आर्गुमेंट का पावर बन जाएगा, तो लॉग ऑफ C1 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट स्टेप फाइनल आंसर में अपना लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है ना वो C के बराबर दिए हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये लॉग के साथ जो आर्गुमेंट में C1 का स्क्वायर है ना वो C के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग ऑफ C, और लिख देंगे यहाँ पर जहाँ C किसके बराबर है, तो C इक्वल टू C1 का स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, C1 का स्क्वायर हो सकता है, C1 का क्यूब हो सकता है, आप उसको कोई और कांस्टेंट मान लेना, कांस्टेंट के लिए कोई चक्कर नहीं, बस कांस्टेंट को लेकर ही तो आंसर मिलाने में थोड़ा सा मतलब विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है, तो कांस्टेंट के लिए नहीं घबराना है भाई, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो देखो जब दो लॉग आपस में बराबर है इसका मतलब आर्गुमेंट भी उसका बराबर होगा, तो इक्वल टू C हो जाएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, और उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। एक भी स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आया, हर एक स्टेप को हमने बता करके बोल बोल करके लिखा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी करो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना भारी, भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। देखो dy dx दिया हुआ है हमारे पास, चर पृथक्करण करना है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है अलग अलग। dy को एक तरफ रखो, dx को भेज दो दूसरी तरफ, तो हम क्या करेंगे बस भेज देंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भेजने से पहले देखो इसको dy बाई dx लिख लो, और यहाँ देख लो 1 भी है, x भी है, y भी है, xy भी है, क्या हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखो ना xy साथ में है, तो एक काम करो इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लेकर के कुछ पुराया जा सकता है कि नहीं। पहला वाला टर्म में से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस एक्स, और इस दोनों टर्म में से हम प्लस का y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएंगे x। ठीक है, इस तरीके से ये फैक्टर बन गया dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया 1 प्लस एक्स और इनटू में 1 प्लस वाई। अब करो dx को भेज दो उधर, तो dx को उधर भेजेंगे तो dy रहेगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और इनटू में 1 प्लस वाई, और पूरे होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट। अब क्या करेंगे, इधर dx है तो x वाले को रहने दो, y वाले को इधर भेज दो, y वाला इधर आएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बन जाएगा, y प्लस 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये बन गया dy, और इक्वल टू इधर बन गया x प्लस 1, कोई दिक्कत, इधर हो गया dx। हम क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर दिक्कत क्या है पता है, कि जब तक हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तब तक एक बार कैमरा के इधर घूम के नहीं देखते हैं, इस सबसे दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझना है, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। यहाँ ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy बनेंगे, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx बनेगा। ठीक है, हाँ तो चलो लाइन कट गया था लेकिन अब आगे है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 1 और इक्वल टू इधर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x, और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन देख रहे हो बस यहाँ से यहाँ तक आते आते सॉल्व हो जाता है, इधर आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो देखो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होगे,
जल्दी से फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो ये 24 नंबर क्वेश्चन, e टू द पावर x tan y dx और प्लस में 1 माइनस जो भी है अपना जो भी टर्म है, बस बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाते वक्त dy वाला टर्म को बायां साइड में रखेंगे और dx वाले को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस e टू द पावर x और इंटू में sec स्क्वायर y और इंटू dy, इसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड और बराबर के उस साइड भेज देते हैं इसको। तो माइनस e टू द पावर x tan y और dx इधर आ जाएगा। dx चूंकि इधर है तो इधर केवल x वाला रखेंगे, इधर dy है तो इधर y वाला रखेंगे। तो इस केस में इधर sec स्क्वायर y रह जाएगा और ये जो tan y है ये भाग में चला आएगा, tan y dy इक्वल टू इधर क्या है, माइनस e टू द पावर x है और 1 माइनस e टू द पावर x नीचे है तो 1 माइनस e टू द पावर x नीचे रहेगा और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर हमने समाकलन किया नहीं अभी तक। अब देखो नीचे में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर एक्स होगा ही, मिल गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे समाकलन करने पर। समाकलन करने पर क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई, ठीक है, और डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और इधर बन जाएंगे डी एक्स। एक काम आप कर सकते हैं, एक काम आप कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, भाग दे दो ना, कोई टेंशन है क्या, भाग दे दो। डेरिवेटिव मानने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम करते हैं माना z इक्वल टू क्या चीज, नीचे वाले को मान लेते हैं tan y, तो dz क्या हो जाएंगे अपने सेक स्क्वायर y और dy। ठीक है, इस केस में इधर हो जाएगा 1 अपॉन जेड डी जेड और इधर वाले के लिए आप अलग अलग भाग दे लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अलग अलग भाग भी कैसे होगा, नहीं होगा, लॉग लगेगा ही। ठीक है, तो इधर आप लॉग लगा लो। यहाँ भी क्या करेंगे, इसको z1 मानो, इसको z1 मानो, तो ये हो गया z1 dz1 और इसको क्या करो माना z2, किसको मान लो, नीचे वाले को। z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, तो dz2 क्या हो जाएंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस है तो माइनस 2, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा और dx होगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड, नीचे वाले टर्म को हमने z मान लिया और ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है, z2 है और ये dz2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ z1 आने वाला है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z1 और इधर आ जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ z2, और जब दोनों लॉगे में है तो आप कॉन्स्टेंट भी लॉग ऑफ c मान लीजिए। ठीक है, अब देखो z1 का वैल्यू पुट करो तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ z1 का वैल्यू क्या था, tan y, आप क्या करेंगे यहाँ पर tan y रख देंगे और इधर क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ z2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस ई टू द पावर x और प्लस में क्या रख लीजिए लॉग ऑफ c। दोनों ही, चूंकि तीनों ही लॉग क्या है आपस में बराबर है ना, बराबर। आप क्या करो, इस लॉग सी को भेज दो उधर, चूंकि बुक का आंसर मैच करना है, बुक में आंसर क्या दिया हुआ है अपना ई टू द पावर माइनस 1 बराबर सी tan y। यहाँ पर आप क्या करो, लॉग ऑफ c1 मान लो, लॉग ऑफ c1 मान लो, इस दोनों को एक जगह आर्गुमेंट में गुना कर लो तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y और इक्वल टू, दोनों लॉग आपस में जोड़ रहा है ना तो दोनों का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1 और इनटू में 1 माइनस ई टू द पावर x, यही होगा। ब्रैकेट पहले बंद होगा और फिर मॉड लगेगा, दोनों लॉग आपस में बराबर, इसका मतलब आर्गुमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan y इक्वल टू c1 और इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, चाहे c को ही इधर ले आओ, तो tan y और बट्टा में क्या हो जाएंगे c1 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर x। आंसर में क्या है अपना है e टू द पावर माइनस 1 बराबर tan y है, ऐसा है। तो अब क्या करो, इसमें भी माइनस से गुना कर लो, इसमें भी माइनस से गुना कर लो, तो माइनस का 1 अपॉन c1 हो जाएगा और tan y और इक्वल टू क्या हो जाएंगे e टू द पावर x और माइनस 1, चूंकि इसमें भी माइनस से गुना किए, इसमें भी माइनस से गुना किए। अब इस केस में हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 1 और इक्वल टू c tan y और c हमने किसको माना है, माइनस 1 बट्टा c1 को, कॉन्स्टेंट को आप चेंज कर सकते हो तो लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c1, बस इतना सा बात है। आंसर मिलाने के लिए इतना सा करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में हमको आंसर कहाँ मालूम होगा, एग्जाम में आपको जहाँ तक छोड़ने का मन है, यहाँ तक छोड़ने का इच्छा है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा।
तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस वाले केस में क्या करेंगे, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। ए टू द पावर एक्स माइनस वाई है और इंटू एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस वाई है। दोनों ही फंक्शन में कहीं पर एक्स दिखाई दे रहा है, कहीं पर वाई दिखाई दे रहा है, अलग अलग कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अगले स्टेप में आप लिखो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू, इस दोनों को एक साथ है ना, अलग अलग करना है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन अगर बेस अगर पावर घट रहा है, इसका मतलब गुना करके पावर को जोड़ सकते हैं, e टू द पावर माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं। e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस वाई का गुना हो रहा है, तो गुना करने में दोनों पावर जुड़ जाएगा, x में माइनस वाई जुड़ेगा तो x माइनस वाई होगा, ठीक है। प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में e टू द पावर माइनस वाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप करिए, dy को इधर रहने दीजिए, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में आप e टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, e टू द पावर माइनस वाई कॉमन लिया आपने तो बच गया e टू द पावर x और प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस dx को भेज दो इधर, बन गया क्वेश्चन। अब y वाला फंक्शन है इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू e टू द पावर x और प्लस में एक्स स्क्वायर dx। नीचे में पावर माइनस में है, ऊपर आएगा तो पावर क्या बन जाएगा प्लस में, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y कर लो, dy कर लो, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर और dx कर लो। बीच में आप लिख देना समाकलन करने पर e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y ही होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ दो। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना ही क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, ये मक्खी का प्रजाति यहीं रह गया है, ठीक है, हर एक वीडियो में आ जाता है लोगों मक्खी है, इसका बाबा दादा परदादा सब यहीं मरा है, ठीक है। बस अब इसका जो छोटा सा बच्चा एक बच गया है और वो डिस्टर्ब करते रहता है। तो चलो मेरे प्यारे भाई आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है सभी, ऐसे ही समझना है प्यारे तरीके से। अगर चैनल हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करना।